सुपर टेस्टी इस चीज़ी पराठा को देख के आपके मुंह में आ गया ना पानी। आज हम चीज़ से लोडेड पराठा बनाएंगे, जिसको हम 3 तरीके से बनाएंगे। आपको कौन सा तरीका पसंद आया, आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और सर्दियों का मौसम है, ऐसे में हम रोज़ कुछ न कुछ चटपटा बनाते हैं। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ अपने बेटे का फेवरेट चीज़ से लोडेड आलू का पराठा, जो बनाने में बहुत ही आसान है। मैं इसको 3 तरीके से बना रही हूँ। जो भी तरीका आपको इजी लगे आप उस तरीके से इसको बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टेस्टी से पराठे को बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने किचन गार्डन में चलेंगे, फिर अपने किचन में। तो किचन गार्डन में हम पहुँच चुके हैं। हम यहाँ से हरी मिर्ची, धनिया, लहसुन की पत्ती वगैरह तोड़ लेंगे। फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने किचन में। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ आलू को बॉयल कर लिया है। अब इसको हम छील लेंगे और छीलने के बाद इसे हम थोड़ा मैश कर लेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हरा धनिया। इस समय हरा धनिया खूब है, आप इसमें खूब ज़्यादा डालिए। और फिर हमने 2 हरी मिर्च को बारीक चॉप कर लिया था, उसको ऐड कर दिया है। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम नमक ऐड करेंगे और साथ ही इसमें अब जाएगा आधा चम्मच चाट मसाला, जिससे इस पराठे का स्वाद बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और आधा चम्मच हम इसमें साबुत जीरा भी डाल देंगे। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से करेंगे मैश। इन सबको इस तरह से पोटैटो मैशर की सहायता से इसको हम मैश कर ले रहे हैं। और ये एकदम अच्छे से हमको मैश करना है, क्योंकि इसको हम फिलिंग बना रहे हैं तो कोई भी बड़ा टुकड़ा न रहे। तो इस तरह से मैं दबा दबा के अच्छे से आलू को मैश कर ले रही हूँ। और देखिए, मेरा बहुत ही स्मूथ एकदम पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। अब थोड़ा सा मैं हाथ से भी इसको अच्छे से मैश कर दे रही हूँ, कि कहीं जो बड़ा टुकड़ा यदि रह गया हो तो वो भी अच्छे से मैश हो जाए। लीजिए, हमारा आलू का मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब चलिए कुछ चीज़ों की तैयारी और करते हैं। हम आज जो पराठा बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने वाला है। तो इसमें हम 2 तरह का फिलिंग अभी और तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैं कुछ धनिया की पत्तियों को बारीक चॉप कर ले रही हूँ और साथ ही एक प्याज को भी हम बारीक चॉप कर लेंगे। आप इसको जितना बारीक चॉप कर सकते हैं, आप उसको उतना ही बारीक इसको चॉप करिए। तो मैं इस तरह से कर ले रही हूँ। फिर इसको हम देखिए इस तरह से कट कर लेंगे तो ये बहुत बारीक चॉप हो जाएगा। तो मेरा एक प्याज चॉप हो चुका है। चलिए अब कुछ लहसुन की कलियों को भी हम बारीक चॉप कर लेते हैं। उससे पहले हम हरी धनिया और प्याज को किसी कटोरी में रख लेते हैं, फिर हम लहसुन को चॉप करेंगे। तो इसको लीजिए, हम अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं और कटोरी में ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं। अब इसको हम रख दे रहे हैं साइड। अब उसके बाद हम लहसुन को भी बारीक बारीक चॉप करेंगे। तो इस तरह से जितना आप इसको छोटा से छोटा पीस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इसको हम पराठे में डालने वाले हैं। तो ये बारीक चॉप रहेगा, तभी इसका फ्लेवर अच्छे से आएगा। आप यहाँ पे इसको क्रश भी कर सकते हैं। तो इसको देखिए, मैंने डाला है चीज़ के अंदर। तो ये मेरे पास ये वाला चीज़ है, तो इसके अंदर इसको ऐड कर दिए हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑर्गेनो डाल रहे हैं और साथ ही इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डालेंगे। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से करेंगे मिक्स। तो लीजिए, हमने चिली फ्लेक्स भी डाल दिया है। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसका फ्लेवर पराठे में बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो आज हम यूनिक तरीके से पराठा बनाएंगे। चलिए इसको भी मैं एक कटोरी में रख लेती हूँ, फिर हम पराठा बनाना शुरू करते हैं। अब देखिए, सारी चीज़ें हमने इकट्ठा कर ली हैं और इधर देखिए मेरा आलू की फिलिंग्स है और ये चीज़ है और प्याज और धनिया। तो सबसे पहले हम एक लोई लेंगे और इसको हम गोल पेड़ा बनाएंगे। और ठीक जैसे हम रोटी बेलते हैं वैसे ही हमें इसकी रोटी बना लेनी है। तो पहले इस तरह से इसकी साइज़ को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे, जिससे हमें रोटी बेलने में आसानी होती है। तो थोड़ा सा सूखा आटा लगाया और इसको हम बेल ले रहे हैं। आप इसकी साइज़ को छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा बड़ा ही बना रही हूँ। तो इस तरह से मैंने इसको बेल लिया है। अब चलते हैं अगले प्रोसेस के लिए। अब हम थोड़ा सा आलू लेंगे और इसे हम टिक्की का शेप देंगे। तो हाथ से थोड़ा सा हम इसे गोल कर लेंगे और जैसे टिक्की बनती है ठीक उसी तरह से इसको हम बना लिए हैं। और रोटी पर हमें बीचों बीच रखना है।
अब उसके बाद चाकू लेंगे और उसके बाद इससे हम रोटी को कट करेंगे। तो हमें रोटी को 6 बराबर भागों में कट करेंगे और फिर हम बाकी स्टफिंग भी इसमें डालेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं प्याज और धनिया वाली फिलिंग्स रख रही हूँ। हमने यहाँ जो कट का निशान लगाया है तो एक कट के बाद हमें इस फिलिंग को रखना है। फिर बीच में जो स्पेस बचा है अब वहाँ पे हम चीज़ डालेंगे। तो इस तरह से अल्टरनेट चीज़ प्याज हो जा रहा है। अब उस और बीच में हमारा आलू है। अब क्या करेंगे, जैसे हम समोसा को फोल्ड करते हैं उसी तरह से इसको हम हल्का सा फोल्ड करेंगे ताकि हमारा जो मिक्सचर है कवर हो जाए। इस तरह से देखिए एकदम तिकोना शेप बना है और कितने हम यूनिक डिजाइन में इसको बना रहे हैं। इस विधि से कोई बिगनर भी इसको आसानी से पराठा बेल सकता है। तो इस तरह से हम सभी चीज़ों को कवर कर दे रहे हैं और देखिए कितना सुंदर एकदम फूल की तरह लग रहा है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरह से पराठा बन रहा है, तो अभी आप देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पे देखिए मेरा सभी ये कवर हो चुका है। अब हमें एक एक फूल को उठा के बीच में आलू के ऊपर रखते चले जाना है इस तरह से। तो अल्टरनेट पहले प्याज फिर चीज़ फिर प्याज फिर चीज़, इस तरह से करके हम पराठे के 6 जो फूल बनाए हैं इस तरह से जोड़ देंगे। अब उसके बाद ये थोड़ा सा इसको हम गोला शेप देंगे, तो हाथ से थोड़ा सा हम इसको गोला कर देंगे और सूखा आटा इस पे लगाएंगे और थोड़ा हाथ से इसको प्रेस करेंगे और इसकी साइज को हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे। अब उसके बाद हम दोनों हाथ की हेल्प से जो है गोल गोल करेंगे इस तरह से। तो ये जो किनारे थोड़े से कटे फटे हैं वो गोल हो जाएगा और हाथ से फिर वापस से इसको हम दबा दे रहे हैं और फिर इसको हम बेलना शुरू करेंगे। तो एक बार और थोड़ा सा हम प्रेस कर लिए हैं। अब सूखा आटा लगा लेते हैं ताकि हमें बेलने में इजी हो। इस तरह से हम सूखा आटा चौके पे भी लगा दे रहे हैं और हम इसके ऊपर भी लगा दिए हैं। अब बेलन से इसे हमें बहुत तेज़ प्रेस नहीं करना है, धीमे हाथ से ही इसको बेलना है। तो इस तरह से जब हमारा पराठा बनता है तो 3 फ्लेवर इसमें आता है, आलू का, प्याज का और चीज़ का, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो हमने यहाँ पे पराठे को बेल लिया है। अब इसको चलेंगे हम सेकेंगे। हमने यहाँ पराठे को तवे पे डाल दिया है और चलिए अब हम सेकते हैं इसको। और जब तक ये सिक रहा है हम दूसरा पराठा भी तैयार कर लेते हैं। तो इसे हम दूसरे तरीके से बनाएंगे। तो जैसे हमने पहले रोटी बेला था ठीक उसी तरह से इस लोई से भी हम पहले रोटी बेल लेते हैं, फिर उसके बाद इसको हम कैसे बनाएंगे फिर वो दिखाएंगे। तो चलिए पहले हम रोटी अच्छे से बेल लेते हैं। तो इसको भी हम बड़ी साइज की रोटी बेलेंगे। फ्रेंड्स ये तरीका भी बहुत ईजी है और जिसको बिल्कुल भी पराठा बनाने नहीं आता है, जिसको फिलिंग भरने में दिक्कत होती है, वो इस ट्रिक को ज़रूर अपनाएं। उसको ये पराठा बनाने में बहुत ही सहूलियत होगी और इसमें हमें तीनों का लेयर अलग अलग एकदम समझ में आएगा। तो मेरी रोटी यहाँ पे बिल गई है। अब चलिए हम फिलिंग को भरना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जब हम फिलिंग भरेंगे तो सबसे पहले हम रोटी में एक कट लगाएंगे। तो रोटी में हम इस तरह से 1/4 होता है, ठीक उसी तरह से हम कट का निशान लगा दिए हैं। अब उसके बाद हम आलू की फिलिंग लेंगे और थोड़ी ऊपर की साइड इस तरह से हम आलू को रखना है। तो हमें 3 जगह ये सब पूरी फिलिंग को रखना है। तो मैंने यहाँ पे आलू को रख दिया, जैसे समोसे का शेप होता है ट्रायंगल पराठे की तरह, ठीक उसी तरह से इसको हमें फैलाना है। ट्रायंगल शेप में आलू फैला लिए हैं, प्याज भी फैला लिए हैं। अब चीज़ को भी फैलाएंगे, एक हिस्सा हमारा खाली रहेगा। हमने तीनों फिलिंग को रख लिया है। अब चलिए पराठा बनाना शुरू करते हैं। तो जो खाली हिस्सा है उसको हम आलू को कवर करेंगे और फिर वापस इसी को हम प्याज वाले के ऊपर रखेंगे और इस फोल्ड को वापस हम चीज़ वाले के ऊपर रखेंगे और फिर साइड से हमें इसको लॉक कर देना है ताकि हमारी फिलिंग बाहर न आए। अब चलते हैं, हमारा वो पराठा सिक रहा है उसको भी देख लेते हैं। तो इसकी साइड को हम चेंज कर दे रहे हैं। इस तरह से देखिए इसकी साइड को चेंज कर दिए हैं। अब इस पे हम जो है थोड़ा थोड़ा घी या तेल लगाकर सेकेंगे। तो हमने इस साइड भी इसके तेल लगा दिया है
अब इसको हम सेकने देते हैं। तो इसको पलट देते हैं, दूसरी साइड भी हम तेल लगा लेते हैं। तो हम दोनों तरफ साइड से तेल लगा देंगे और इसके बाद हम पराठे को सेकने देंगे। तो ये देखिए एक तरफ ये सिक चुका है, अब दूसरी साइड हम इसको सेकेंगे। और जब तक ये सिक रहा है तब तक चलिए हम उस पराठे को भी बेल के तैयार कर लेते हैं। इस पराठे पे हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और उसके बाद इसे हम धीरे धीरे बेलन से बेल लेंगे। हम बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाएंगे, आराम से ही पराठे को बेलेंगे। तो इस तरह से ये तिकोने वाले शेप में ये पराठा बन जाएगा और इसमें आपको फिलिंग भरने का डर भी नहीं है कि आपकी फिलिंग फट जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ऐसा कोई भी इसके अंदर टेंशन नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा पराठा बन के तैयार हो चुका है। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा पराठा वो सिक गया है कि नहीं। हम पराठे को चिमटे की सहायता से पलट ले रहे हैं। देखिए इस साइड भी ये सिक चुका है। चलिए अब इसको हम उतार लेते हैं। अब दूसरे पराठे को हम इसके ऊपर डालते हैं। तो लीजिए हमने दूसरा पराठा भी तवे के ऊपर डाल दिया है और जैसे ही एक साइड इसकी सिक जाएगी इसको हम पलट ले रहे हैं और फिर इसमें हम तेल लगाकर इसको भी दोनों तरफ से गोल्डन सुनहरा होने तक सेकेंगे। और पराठे को जितना क्रिस्पी सेकिए खाने में ही उतना मज़ा आता है। तो इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लगा रहे हैं, इससे हमारे पराठे क्रिस्पी बनते हैं। इसे आप दही के साथ, चटनी के साथ, किसी के भी साथ खाइए। इस पराठे का स्वाद बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। आप चलते हैं हम तीसरे तरह का पराठा बनाने। तो हम जनरली जैसे हर पराठा बनाते हैं उसको हम इसी तरीके से बनाएंगे। तो हम यहाँ पे देखिए आलू की फिलिंग लेंगे और इसको हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे प्याज वाली फिलिंग। तो यहाँ चम्मच से मैंने 1 चम्मच जो है ये प्याज वाली फिलिंग डाल दिया है। अब साथ ही अब हम इसके अंदर चीज़ भी ऐड कर देंगे। तो ये हमारा पारंपरिक तरीका है। यदि आप कंफर्टेबल फील करें तो आप इस तरीके से बनाइए। ये वाला तरीका मुझे सबसे बेस्ट लगता है। इसमें जो है पराठा एकदम फूल जाता है गुब्बारे की तरह और बहुत टेस्टी लगता है। तो खैर आपको जो तरीका पसंद आए आप उस तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि खाने में सबका स्वाद तो सेम ही आएगा। तो ये देखिए मैंने फिलिंग को इसके अंदर भर लिया है। चलिए अब इसको हम बेलते हैं। तो जैसे हम गोभी का पराठा या आलू के पराठों को फैलाते हैं, ठीक उसी तरह से इसको भी हम इस तरह से थोड़ा सा इसकी साइज़ को बड़ा कर देंगे। फिर इसको हम बेलेंगे और हमें बेलते समय ध्यान देना है कि बहुत तेज़ बेलन नहीं चलाना है, मतलब हल्के हाथ से ही इसको हमें बेलना है। अब देखिए हमारी जो पराठा ये बेल के तैयार हो चुका है। अब इसको भी हम सेक लेते हैं। बस दोनों तरफ जैसे हमने अगले पराठे सेके थे ठीक उसी तरह से इसको भी हम सेकेंगे। तो चलिए इस पराठे को हमने तवे पे डाल दिया है। अब ये एक तरफ सिक जाएगा तब इसकी साइड को हम चेंज करेंगे और दोनों तरफ तेल लगाएंगे और क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। हमारा पराठा एक तरफ से सिक चुका है। चलिए इसकी साइड को हम करते हैं चेंज। और देखिए इस तरीके से यदि हम पराठा बनाते हैं तो एकदम परफेक्ट पराठा बनता है। और जब इस पर हम तेल लगाकर सेकेंगे तो ये फूलना शुरू हो जाता है। और चलिए इस पर हम तेल लगाकर अच्छे से सेकेंगे। अब इसकी साइड को करते हैं चेंज और दूसरी साइड भी हम तेल लगाकर इसको हम सेक लेते हैं। तो लीजिए हमारा ये टेस्टी सा पराठा बनके तैयार होने वाला है। हमने अपने इस पराठे को भी सेक लिया है। देखिए कितना सुंदर कलर आया है और देख के ही ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी बना है और ये बहुत ही टेस्टी होगा। तो चलिए इसको भी हम प्लेट में निकालते हैं, फिर मैं तीनों पराठों का अंतर बताऊंगी। इस पराठे में जो है चीज़ आपको एकदम अच्छे से देखने को दिखेगा। ये देखिए कितना सुंदर पराठा लग रहा है और इसको तो देख के ही मुंह में पानी आ जा रहा है, कितना क्रिस्पी बना है और चीज़ के कारण ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और मेरे बेटे को इस तरह का पराठा बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए इसमें इस तरह से चीज़ आपको मैं दिखा रही हूँ। देखिए कितना स्पष्ट चीज़ इसमें दिख रहा है। तो इस तरह से पारंपरिक तरीके से भी आप पराठा बनाते हैं तो वो जो अच्छे से फूलता है और उसमें चीज़ खूब अच्छे से दिखता है।
ये बाकी मैंने जो पहले पराठे बनाए थे वो पराठे हैं। अब इनको भी हम टोमेटो सॉस या आपको जो भी चटनी वगैरह पसंद है उसके साथ इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं इसको भी तोड़ के दिखा रही हूँ, लेकिन ये थोड़ा ठंडा हो गया था तो इसलिए इसमें चीज़ उतनी अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की रेसिपी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी और मैंने 3 तरीके बताए हैं। इनमें से कौन सा तरीका आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसे आप चटनी, दही या टोमेटो सॉस किसी के साथ भी इंजॉय करें। इस पराठे को भी मैं आपको खोल के दिखा दे रही हूँ। देखिए कितना सुपर्ब लग रहा है और फिलिंग जो है पूरी जगह अच्छे से फैल गई है। और मैंने इसे टोमेटो सॉस के साथ सर्व कर लिया है। साथ ही मैं कुछ सेब की स्लाइस रख दे रही हूँ जिससे ये मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट एकदम परफेक्ट ब्रेकफास्ट हो जाए। अब आप कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर लिखें, अपना प्यार दुलार दें और मेरे साथ इसी तरह बने रहें। थैंक यू।